आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं पद्मा कुलदीप। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत हैदराबाद पहुंचे। वहां उन्होंने तेलंगाना विधानसभा भवन में तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष पी श्रीनिवास रेड्डी और तेलंगाना विधान परिषद के सभापति जी सुकेंदर रेड्डी से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर तेलंगाना विधानसभा सचिव डॉक्टर वी नरसिम्हाचार्युलु भी मौजूद थे। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने तेलंगाना विधानसभा भवन के सदन का भी अवलोकन किया। उन्होंने तेलंगाना के अधिकारियों को छत्तीसगढ़ विधानसभा की संसदीय उपलब्धियों और संसदीय नवाचारों से अवगत कराया, जिसकी तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष ने सराहना भी की। कल रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में हेलीकॉप्टर क्रैश में 2 होनहार पायलटों की मौत हो गई, जिनका मेकाहारा अस्पताल में पीएम हुआ। उस वक्त राज्य सरकार के अधिकारी भी पहुंचे थे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी मेकाहारा पहुंचे। वीआईपी न्यूज से खास बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश के लिए ये अपूर्ण क्षति है। दोनों ही पायलट के साथ उनका व्यक्तिगत अनुभव भी था। वे दोनों बहुत हंसमुख किस्म के थे। काफी लंबे समय से वे छत्तीसगढ़ में पायलट की जिम्मेदारी निभा रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मरचूरी पहुंचे, उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, कितनी बड़ी क्षति है छत्तीसगढ़ की? ये निश्चित रूप से बड़ा नुकसान हुआ है। दो अच्छे और समझदार पायलट नहीं रहे। इनके साथ लंबा मेरा अनुभव रहा है। काफ़ी लंबे समय तक गोपाल कृष्ण पांडा के साथ हम लोग चलते रहे। बहुत सारे अनुभव दंतेवाड़ा के, बीजापुर के, नारायणपुर के, इधर सरगुजा के उनके साथ रहे हैं। विकास यात्रा में लगातार मेरे साथ रहे। वो जितना ही विनम्र थे उतने ही तकनीकी दृष्टि से सक्षम थे और इमरजेंसी में क्या क्या किए जा सकते हैं वो संभालने की ताकत थी। क्या कहेंगे सर, एक बार जब आपके इमरजेंसी लैंडिंग जो कराई थी उनकी यादों को लेकर? केदार जी और मैं एक बार फंसे थे। काफ़ी बड़ा एयर पॉकेट था, उसमें फंस गए थे। 30-40 फीट का सीधा डाउन हुआ, मगर ये अनुभवी थे इसलिए सारे मामले को संभालने की ताकत भी इनके अंदर थी। ऐसे कई मामले आए जहां इन्होंने अपने अनुभव से ऐसे कठिन परिस्थितियों को झेला था। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का साफ तौर पर कहना है कि बहुत बड़ी क्षति छत्तीसगढ़ को हुई है। और यहाँ देख सकते हैं आप मेरे पीछे की, जिस तरीके से तमाम जो लोग हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो रायपुर के मेकाहारा मरचूरी पहुंचे हैं और साफ तौर पर जो है पोस्टमार्टम जो है 2 पायलटों का किया जा रहा है। और बड़ी क्षति कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लिए भी, कि जिस तरीके से पायलटों का अनुभव था वो काफ़ी मायने रखता था। बहरहाल आप देखने वाली बात होगी कि अब कुछ देर बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके बाद ये देख सकते हैं तस्वीर में कुलदीप जुनेजा भी यहाँ पहुँचे, उन्हीं से बातचीत करेंगे। कितनी बड़ी क्षति मानते हैं सर? देखिए, बड़ी दुख की बात है और बड़ी क्षति है प्रदेश के लिए भी, उस परिवार के लिए भी, हम सब के लिए भी। मेरे बहुत अच्छे मित्र थे पांडा जी, मेरे साथ बहुत पारिवारिक संबंध था उनका। और अभी जो श्रीवास्तव जी हैं, हमारे बड़े नेता अनिल शास्त्री जी, जो लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र हैं, उनके साले साहब थे जो पायलट थे श्रीवास्तव जी, उनका पूरा परिवार आया हुआ है और इस साथ में उनको भी लेके जाएंगे। तो सबके लिए दुख की बात है, प्रदेश के लिए भी क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। तो देख सकते हैं बहुत बड़ी क्षति कहीं ना कहीं है। हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी, बीजेपी नेता, उनसे ही बातचीत करेंगे। सर, कितनी बड़ी क्षति देखते हैं? एक बहुत बड़ा नुकसान, न केवल छत्तीसगढ़ शासन को, उस परिवार को, या कह सकते हैं कि अपूर्णीय क्षति है, जिस क्षति की पूर्ति नहीं की जा सकती है। सेवा देते हुए व्यक्ति, और ऐसी सेवा जिस सेवा में प्रतिदिन एक खतरा रहता है, जीवन का खतरा रहता है, इस तरह के कामों को करते हुए वो सेवा दे रहे थे। और अंततः नाइट लैंडिंग की प्रैक्टिस के दौरान डीजीसीए के जो पायलट आए थे, जो ट्रेनिंग दे रहे थे, श्रीवास्तव जी, और दूसरे जो हमारे सीनियर पायलट थे छत्तीसगढ़ शासन के, जिन्होंने बीजेपी के सरकार के समय भी एक लंबे समय तक सेवाएं दी, इस आकस्मिक दुर्घटना में आज हम सबके बीच में नहीं रहे। बड़ा दुख हो रहा है कि अचानक एक क्षति परिवार को भी हुई है, प्रदेश को भी हुई है। ऐसे समय में हम सब उनके साथ में हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। और एक अपूर्णीय क्षति जो कभी पूरी नहीं हो सकती, आज भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देख सकते हैं तमाम जो नेता हैं वो मेकाहारा पहुँचे हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ी क्षति छत्तीसगढ़ के लिए हुई है। कुछ देर बाद जो है पोस्टमार्टम करने के बाद यहाँ जो पार्थिव शरीर है उसको रवाना किया जाएगा। कैमरा पर्सन
होरीलाल साहू के साथ खोमन साहू, VIP न्यूज़, रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में गुरुवार शाम स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे में हुए हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 2 पायलटों की मौत के बाद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इसे हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाते हुए कहा कि जो पायलट छत्तीसगढ़ के चप्पे चप्पे से वाकिफ था, उसके होते हुए क्रैश लैंडिंग कैसे हुई। साथ ही उन्होंने दुर्घटना में मृत पायलटों के परिजनों के लिए उचित मुआवजे की मांग भी की है। देखिए, जिस प्रकार की घटना हुई है, निश्चित रूप से हम सब के लिए, पूरे प्रदेश के लिए ये एक बड़ी घटना है और पायलट से पहले से परिचय है, अनेक बार उसके साथ हम लोग गए हैं, पांडा जी के साथ में। मैं बहुत दुखी मन से मैं व्यथित हूँ जब से मैं घटना को सुना हूँ और मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनके परिवार को संवेदना में व्यक्त करता हूँ। इसके साथ में मुझे ऐसा लगता है कि इसकी बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि वो पायलट है जो पूरे प्रदेश के कोने कोने को चंपे चंपे को छान करके रखा है और वो पायलट के रहते वो दुर्घटना हो जाए, असहज महसूस हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें टेक्निकल खराबी कहाँ से रही है। जिस प्रकार से अभी हेलीकॉप्टर का जो उपयोग किया गया और उपयोग करने के बाद में उसकी जो सर्विसिंग होनी चाहिए, बाकी चीज़ों की होनी चाहिए, शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है, जिसका शिकार हमारे 2 पायलट हुए हैं। इसकी बड़ी ये होनी चाहिए और साथ ही उचित मुआवजा उस पायलट के परिवार को मिलनी चाहिए। उस परिवार के लोगों को एक आने वाले समय के लिए, जीवन के लिए, निश्चिंतता के लिए उपयुक्त जगह में उनको स्थान मिलनी चाहिए सर्विस में। और उसके साथ में पुनः उस परिवार के, उनके साथ में मैं दुख के सहभागी हूँ। ऐसे समय में सारा हमारा प्रदेश शोक के लहर में है। राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर मंगलवार देर रात हुए हेलीकॉप्टर हादसे में 2 पायलटों की मौत हो गई, जिनमें से कैप्टन गोपाल कृष्ण पंडा की अंतिम यात्रा उनके निवास मॉल श्री विहार से निकाली गई। देवेंद्र नगर मुक्ति धाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके पुत्र श्रेयांश पांडा ने मुखाग्नि दी। अंतिम यात्रा में चीफ सेक्रेटरी सुब्रत साहू, ISS भारतीदासन, रायपुर रेंज IG OP पॉल समेत कई अधिकारी और स्वर्गीय पांडा के परिचित सम्मिलित हुए। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। प्रदेश के 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों के रिजल्ट का इंतजार अब खत्म होने वाला है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं 12वीं के वार्षिक परीक्षा का परिणाम कल 14 मई को दोपहर 12 बजे घोषित किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सभागृह में प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम रिजल्ट घोषित करेंगे। खास बात यह है कि इस बार मेरिट सूची भी जारी होगी। बोर्ड के परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cgbsc.nic पर अपना परिणाम देख सकेंगे। उदय के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 81वें बैच का बुनियादी कोर्स शपथ ग्रहण हुआ, जिसमें 1200 से भी ज्यादा आरक्षकों ने हिस्सा लिया। समारोह में आरक्षकों ने शारीरिक और सांस्कृतिक प्रदर्शन भी किया। छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा के मुख्य आतिथ्य में ये शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। हमारा सभी बॉर्डरिंग स्टेट्स से रेगुलरली एक इंटर स्टेट बॉर्डर मीटिंग भी चलते हैं, हमारे इंटर स्टेट बॉर्डर ऑपरेशंस भी होते हैं और एक नई कंसेप्ट जो गृह मंत्रालय और हमारी राज्य सरकार ने मिलकर स्टार्ट किया है, हमारे जॉइंट टास्क फोर्स के कैंप भी वहाँ स्टैब्लिश हो रहे हैं, जिसमें सभी प्रकार की फोर्स, उड़ीसा की फोर्स, तेलंगाना की फोर्स, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की फोर्स और छत्तीसगढ़ की फोर्स कंबाइंड रूप से कैंप में रहती भी और एंटी नक्सल ऑपरेशंस भी करती है।
देश के 5 राज्यों में चुनाव के बाद अब सभी पार्टियों की नजर राज्यसभा की सीटों पर है। छत्तीसगढ़ से भाजपा नेता राम विचार नेताम और कांग्रेस की छाया वर्मा का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। वहीं अब इस सीट पर किसका हक होगा, इसके लिए राजनीतिक गलियारों में घमासान शुरू हो गया है। इन सीटों के लिए कई नामों पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस के इस घमासान में प्रियंका गांधी, विवेक तनखा, पीएल पुनिया जैसे नामों की चर्चा हो रही है। राज्यसभा की इन 2 सीटों के लिए कांग्रेस में 2 दर्जन से ज्यादा दावेदार सामने आए हैं। इस बार का ये चुनाव कांग्रेस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। इसी के साथ कांग्रेस को अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा और जातिगत समीकरण साधना बेहद चुनौती भरा हो सकता है। दूसरी ओर डॉक्टर चरणदास महंत ने भी राज्यसभा की सीट का उम्मीदवार बनने की खुलकर इच्छा जताई है, मगर ये कांग्रेस आला कमान इन सीटों के उम्मीदवार तय करेगा। छत्तीसगढ़ में भाजपा एक बार फिर बड़े प्रदर्शन की तैयारियों में जुट गई है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा के कार्यकर्ता और पूर्व मंत्री सीएम निवास का घेराव करेंगे और 16 मई से जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मरीन ड्राइव, फाफाडी, आजाद चौक और कालीबाड़ी में भाजपा कार्यकर्ता एकजुट होंगे। इस आंदोलन में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मोड़र, श्रीचंद सुंदरानी और देवजी भाई पटेल इसका नेतृत्व करेंगे। जहां प्रशासन ने धरना प्रदर्शन के लिए नए नियम लागू किए थे, वहीं भाजपा बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। वहीं भाजपा का यह विरोध धार्मिक आयोजनों के रोक पर कर रही है। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति का अंग है रोका छेका। रोका छेका यानी सुरक्षा फसलों और पशुधन की। पशुधन से लाभ का अनूठा अभियान गौठान। गौठानों में गोबर से बनती है जैविक खाद। किसानों को मिलता है आर्थिक प्रतिसाद। गौठान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया अध्याय। गौठानों से मिल रहा है ग्रामीणों, गोबर विक्रेताओं और गौठान समितियों को नकद लाभ। गौठान स्व सहायता समूहों के रोजगार और आय का एक क्रांतिकारी अनुष्ठान। छत्तीसगढ़ के किसानों का सपना हुआ साकार। बस्तर जिले के धुर नक्सल इलाके में कोलेंग वो क्षेत्र है जिसे माओवाद का गढ़ कहा जाता था। कांगेर घाटी क्षेत्र में आने वाला ये सुदूर वनांचल विकास से कोसों दूर था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजनाओं के फलस्वरूप और जिले के सक्रिय जिलाधीश रजत बंसल और उनकी टीम के प्रयासों से अब कोलेंग क्षेत्र में पक्की सड़कें हैं। जिस गांव में आजादी के बाद से अंधेरा था, वहां संवेदनशील मुख्यमंत्री की पहल से बिजली पहुंच गई है। वनांचल वाले इस गांव में अब सर्व सुविधा युक्त स्कूल बन चुके हैं, जहां देश का भविष्य आकार ले रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों और संकल्प से बदल रहा है आमचो बस्तर। नई करवटें ले रहा है हमारा बस्तर। बस्तर यानी घने वन प्रांतर। बस्तर यानी बीहड़। बस्तर यानी वनवासियों का एक विशिष्ट क्षेत्र जिसकी अपनी परंपरा और संस्कृति है। बस्तर के इन वनवासियों के जीवन स्तर को हर तरह से ऊंचा उठाने के लिए छत्तीसगढ़ के दूरंदेशी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई पहल की हैं। इन्हीं में से एक है हाट बाजार क्लिनिक योजना। हाट बाजार क्लिनिक में रक्तचाप, मधुमेह, सिकल सेल, एनीमिया, हीमोग्लोबिन, मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों के लिए खून की जांच निःशुल्क हो रही है।
लंबे अरसे से बस्तर के वनवासी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित थे, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गहरे मानवीय सरोकारों के चलते आज बस्तर के वनवासियों तक हाट बाजार क्लिनिक के चलते स्वास्थ्य की तमाम सुविधाएं पहुंच रही हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रायगढ़ के बूजी भवन धर्मशाला का व्यवसायीकरण बंद कर आम जनता के लिए पहले की तरह धर्मशाला को संचालित करने की मांग लेकर भाजपा आईटी सेल जिला संयोजक ने निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और कहा कि अगर इस मुद्दे पर जल्द कार्यवाही नहीं होती तो भाजपा द्वारा आंदोलन किया जाएगा। रायगढ़ शहर के बीच में बूजी भवन धर्मशाला है जिसका व्यवसायीकरण हो रहा है। ट्रस्ट का काम है सेवा भाव और लोगों को सुविधा मुहैया कराना, और उस ट्रस्ट ने वहाँ पे व्यवसायीकरण के लिए किसी निजी व्यक्ति को मासिक किराए पर उस धर्मशाला को दे दिया है। हमारा सिर्फ यही मांग है कि वह धर्मशाला पुनः आम गरीब परिवार, मध्यम वर्ग परिवार के शादी ब्याह, छठी, दशकर्म के लिए सरकार उसको समर्पित करे और उस ट्रस्ट को आदेश करे कि वो जिसे भी दी है उसे वो वापस ले धर्मशाला। हमने आयुक्त साहब को ज्ञापन सौंपा है और इसमें उन्होंने कहा है कि मैं इसमें बात करूँगा आगे, और ये हमारा पहला मतलब काम था कि हम यहाँ पे आयुक्त को ज्ञापन दें। इसके बाद अगर इसमें हमें कुछ अगर सफलता नहीं मिलती है या कुछ काम नहीं करता है प्रशासन, तो अपन चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन को जारी रखेंगे। और ट्रस्ट से हम यही निवेदन भी करेंगे कि आपने जिसे भी अगर निजी हाथों में दिया है ये आप गरीब मध्यम वर्ग परिवार के लिए समर्पित करें धर्मशाला को। छत्तीसगढ़ का हरा सोना कहे जाने वाले तेंदुपत्ता की तोड़ाई का दौर शुरू हो गया है। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ वन मंडल में इस वर्ष 42,600 मानक बोरा तेंदुपत्ता खरीदने का लक्ष्य है। वहीं 256 फड़ में तेंदुपत्ता का संग्रहण केंद्र है। तेंदुपत्ता में हमारे जिला यूनियन का लक्ष्य 42,600 मानक बोरा है, जो हम लगभग 256 हमारी फड़ हैं। वहाँ पे हमारे फड़ अभिरक्षक, फड़ मुंशियों के माध्यम से इसका संग्रहण कराएंगे। 20 हमारे यहाँ पे प्राथमिक लघु वनोपज समिति हैं और 24 लॉट हैं। 24 में से 23 हमारे अग्रिम लॉट बिक चुके हैं। 1 लॉट का हमारा विभागीय संग्रहण रहेगा। इस कार्य में 28 से 29 हज़ार परिवार संलग्न रहते हैं हमारी जिला यूनियन के अंदर। तो हमारा जो है पूरा प्रयास है कि हम जो लक्ष्य है उसको 100% अचीव करें। राजनांदगांव जिले में पारा लगभग 44 डिग्री बना हुआ है, जिसकी वजह से गर्म हवाएं चलने लगी है। भीषण गर्मी से बचने लोग दोपहर होते ही चार दीवारी के भीतर ही रहना पसंद कर रहे हैं। रायगढ़ के नटवर स्कूल में हिंदी माध्यम स्कूल के स्थान पर संचालित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का विरोध काफी समय से जारी है। संघर्ष मोर्चा के प्रदर्शन के बाद कलेक्टर ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र भी लिखा था, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही इस पर नहीं हुई है, जिससे स्कूल बचाओ संघर्ष मोर्चा ने एक बार फिर जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात कर अपनी मांग रखी। अब जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि आज 2 महीने हो गए हमारे आंदोलन को स्थगित किए हुए। अब इस स्थगन के बावजूद उन्होंने प्रस्ताव बनाकर भेजा था शासन को। उस शासन का जवाब आज तक नहीं आया और इसमें बहुत सारी भ्रम की स्थिति बनी हुई है टीचरों के बीच में, छात्रों के बीच में, कि आखिर यथावत रहेगा या ख़त्म हो जाएगा। तो हमें जो जानकारी मिल रही है कि टीचरों को परेशान किया जा रहा है, प्रतिनियुक्ति के लिए दबाव बनाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। और अभी आप देख रहे होंगे कि जहाँ जगह जगह वो कर रहे हैं, मेल मिलाप कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, उसमें हर जगह कई जगह बोल चुके हैं कि हिंदी माध्यम की पूर्वत स्कूलें संचालित रहेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि एक मुख्यमंत्री को इस तरीके से झूठ का प्रचार करना गलत बात है। आप पहले उनको खुद को सत्यता की जांच कर लेनी चाहिए कि ज़मीनी स्तर पर किस तरीके से स्कूलों का विलोपन किया जा रहा है।
कुछ मांग को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? 36 दिन के हमारे अनवरत जो आंदोलन चला उसके तहत कलेक्टर महोदय द्वारा हमारे बीच में जो भी वार्ता हुई थी, जो भी लेटर शासन को दिया गया था, उस और क्या कार्रवाई की गई है उसकी भी जानकारी लेने हम यहाँ आए हुए थे। और यहाँ 2 महीने से टीचरों को जो सैलरी नहीं मिल रही है, जिससे टीचर्स काफ़ी परेशान हैं, उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप प्रतिनियुक्ति पे आइए तभी आपको सैलरी मिलेगी। तो काफ़ी कश्मकश में है शिक्षक कि हमको प्रतिनियुक्ति अपने ही स्कूल में आनी पड़ेगी। तो काफ़ी उनके मन में असमंजस बैठा हुआ है कि हम क्या करें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और 11th और 12th में हिंदी माध्यम में जहां एडमिशन भी बंद कर दिया गया है। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति का अंग है रोका छेका। रोका छेका यानी सुरक्षा फसलों और पशुधन की। पशुधन से लाभ का अनूठा अभियान गौठान। गौठानों में गोबर से बनती है जैविक खाद। किसानों को मिलता है आर्थिक प्रतिसाद। गौठान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया अध्याय। गौठानों से मिल रहा है ग्रामीणों, गोबर विक्रेताओं और गौठान समितियों को नकद लाभ। गौठान स्व सहायता समूहों के रोजगार और आय का एक क्रांतिकारी अनुष्ठान। छत्तीसगढ़ के किसानों का सपना हुआ साकार। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। इस नारे को चरितार्थ करती है छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। जैसा कि योजना के नाम से ही स्पष्ट है, इस योजना का लक्ष्य है भूमिहीन कृषि मजदूरों का आर्थिक उत्थान, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बने। इस योजना के अंतर्गत ऐसे ग्रामीण मजदूर परिवार जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और जो मनरेगा अथवा पौनी पसारी के कार्य से जुड़े हैं, उन्हें प्रति वर्ष 6,000 रुपए राज्य शासन की ओर से दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ 2021-22 के वित्तीय वर्ष से प्रदान किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक भूमिहीन परिवारों को लाभ पहुंचेगा और सार्थक होगा ये नारा, सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। बस्तर जिले के धुर नक्सल इलाके में कोलेंग वो क्षेत्र है जिसे माओवाद का गढ़ कहा जाता था। कांगेर घाटी क्षेत्र में आने वाला ये सुदूर वनांचल विकास से कोसों दूर था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजनाओं के फलस्वरूप और जिले के सक्रिय जिलाधीश रजत बंसल और उनकी टीम के प्रयासों से अब कोलेंग क्षेत्र में पक्की सड़कें हैं। जिस गांव में आजादी के बाद से अंधेरा था, वहां संवेदनशील मुख्यमंत्री की पहल से बिजली पहुंच गई है। वनांचल वाले इस गांव में अब सर्व सुविधा युक्त स्कूल बन चुके हैं, जहां देश का भविष्य आकार ले रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों और संकल्प से बदल रहा है आमचो बस्तर, नई करवटें ले रहा है हमारा बस्तर। बस्तर यानी घने वन प्रांतर, बस्तर यानी बीहड़, बस्तर यानी वनवासियों का एक विशिष्ट क्षेत्र जिसकी अपनी परंपरा और संस्कृति है। बस्तर के इन वनवासियों के जीवन स्तर को हर तरह से ऊंचा उठाने के लिए
छत्तीसगढ़ के दूरंदेशी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई पहल की हैं। इन्हीं में से एक है हाट बाजार क्लिनिक योजना। हाट बाजार क्लिनिक में रक्तचाप, मधुमेह, सिकल सेल, एनीमिया, हीमोग्लोबिन, मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों के लिए खून की जांच निःशुल्क हो रही है। लंबे अरसे से बस्तर के वनवासी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित थे, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गहरे मानवीय सरोकारों के चलते आज बस्तर के वनवासियों तक हाट बाजार क्लिनिक के चलते स्वास्थ्य की तमाम सुविधाएं पहुंच रही हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रायगढ़ में लगातार बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए अब पुलिस भी मुस्तैद हो गई है। रायगढ़ पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने आज हाईवे पेट्रोलिंग के लिए 3 और ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने के लिए एक वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। निश्चित तौर पर इन वाहनों के आ जाने से सड़क हादसों में कमी भी आएगी और घायल लोगों को तत्काल चिकित्सालय भी ले जाया जा सकेगा। गवर्नमेंट द्वारा एंड पुलिस हेडक्वार्टर द्वारा प्रदेश में कुछ घटनाओं में वृद्धि हो रही थी एक्सीडेंट की, तो इसके लिए सभी ज़िलों में नई हाईवे पेट्रोल के लिए व्हीकल्स अवेलेबल करवाई गई हैं। इसमें रायगढ़ काफ़ी लकी रहा है कि हमें 3 गाड़ियां यहाँ पे मिली हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हमारे यहाँ एक्सीडेंट्स में पिछले 2 साल में क्योंकि वाहनों में भी बहुत वृद्धि हुई है और कोरोना काल के बाद में ट्रैफिक में भी एकदम से इजाफा हुआ है, इसलिए एक्सीडेंट की संख्या भी बढ़ी है। तो इसके लिए हमारा ये बहुत अच्छे हैंड्स का काम करेंगे। हमारा ट्रैफिक का स्टाफ इनके साथ हमेशा रहेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे के दौरान कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर हुई कार्यवाही का असर नारायणपुर में भी देखने को मिला। नारायणपुर जिले के कोचवाही में मुख्यमंत्री का दौरा होना है, जिसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन दिन रात एक करके गौठान का कायाकल्प करने में लगे हैं। गौठान पहुंच मार्ग में चेकर टाइल्स लगाने से लेकर रंगाई पुताई, नवीन गेट निर्माण, पानी व्यवस्था और खाद बनाने का कार्य आदि युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं इस बारे में ग्रामीणों का कहना है कि पहले गौठान में कोई झांकने तक नहीं आता था, लेकिन मुख्यमंत्री आने वाले हैं तो अधिकारियों का जमावड़ा लगा हुआ है। रातों रात सड़क बनाने से लेकर पुराना गौठान को नया गौठान बनाया जा रहा है। ऐसे गोठान में तो छीट फुट गोबर खरीदी चल रहा था, उसके पहले कोई काम और विशेष नहीं था। और स्थिति क्या जर्जर अभी जो है 15-20 दिन से करीब करीब यहाँ रौनक बढ़ रहा है, लेबर काम चल रहा है, कोई ठेकेदार काम करा रहे हैं, अभी रौनक है। पूरे अधिकारी आते जाते हैं, लेकिन इसके पहले कोई कहीं ये नहीं था। अभी आपके यहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आने वाले हैं, लगता है उसी के लिए है सब। हाँ, मेरे को तो ये भी मालूम नहीं है कि कब उनके आना है, लेकिन आजकल जोरों में काम चल रहा है। पहले सर एकदम मतलब ऐसा था कि पूछे ही मत, एकदम मतलब कि कुछ यहाँ पर हाँ ऐसा टाइप का था। कोई नहीं आते थे सर। अभी जैसे मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो रहा है तो यहाँ क्या क्या हो रहा है एक हफ्ता में? एक सप्ताह में सर थोड़ा सा बदलाव हो गया है इसमें। क्या क्या हो रहा है यहाँ काम? देखो अभी सभी चीज़ में ना बदलाव हो गया और बदलाव हो भी रहा है। क्या क्या थोड़े अच्छे गेट वेट सब हाँ लग रहा है? सब चीज़ नया नया गेट लग रहा है और नया नया ना पुताई उताई मतलब जैसे पेंटिंग वेंटिंग पूरा नए नए हो रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले में कोरोना वायरस से बचाव के बूस्टर डोज को लेकर लापरवाही नजर आ रही है। चौथी लहर की रोकथाम के लिए बूस्टर डोज को कारगर माना जा रहा है। जिले में सभी आयु वर्ग के ऐसे करीब 1.5 लाख लोग हैं जो कोरोना की 2 वैक्सीन लगवा चुके हैं। ऐसे लोग बूस्टर डोज के पात्र हैं। सरकारी अस्पतालों के टीकाकरण केंद्रों में 60+ को ही बूस्टर डोज दिया जा रहा है, लेकिन इस आयु वर्ग में अब तक केवल 13,000 हितग्राहियों ने बूस्टर डोज लगवाया है, जो निर्धारित लक्ष्य का महज 7% है। इसके अलावा 18 साल से 59 साल तक के 1,20,000 लोगों को निजी अस्पतालों में बूस्टर डोज लगाना है, लेकिन जिले में किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में बूस्टर डोज नहीं लगाया जा रहा है। ऐसे में लोग बूस्टर डोज से वंचित हो रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क बूस्टर डोज 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को
13,000 हितग्राहियों को लगाया जा चुका है। वर्तमान में 18 से 59 वर्ष के जो हितग्राही हैं जो बूस्टर डोज लगवाना चाहते हैं उनके लिए शासन ने निजी चिकित्सालयों को अधिकृत किया हुआ है। हमारे ज़िले में निजी चिकित्सालयों की रुचि इस तरफ नहीं है। बहुत शीघ्र बैठक करके उन्हें हम प्रोत्साहित करेंगे कि वे भी अपने अपने चिकित्सालयों में बूस्टर डोज की व्यवस्था करें जिसका लाभ आम लोग उठा सकें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।